राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो साथ में आपको कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे व्रत पूजन के साथ कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जब मैं आपको कहानी सुनाऊं तो आप बीच बीच में हुक्कारा जरूर लिया करें। इससे कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए निर्जला एकादशी की पहली कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण अपने बेटा बहू के साथ रहता था। बेटे की नई नई शादी हुई थी। ब्राह्मण साल की 24 एकादशी का व्रत करता था। जब उसकी पत्नी जीवित थी तब दोनों करते थे, लेकिन पत्नी के मरने के बाद ब्राह्मण अकेला ही एकादशी का व्रत करता रहा। तब एक बार की बात है, एकादशी का दिन था। ब्राह्मण ने अपने बेटे की नई बहू से कहा कि बहू, मेरा कल एकादशी का उपवास है, तुम कल मुझे फलाहार दे देना। तब नई बहू अपने ससुर से बोली कि पिताजी, फल तो घर में नहीं है। तब ब्राह्मण बोला कि कोई बात नहीं, तुम मुझे दिन में 3 बार चाय बना कर के दे देना। तब दूसरे दिन एकादशी को ब्राह्मण ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करने लगा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने लगा और विष्णु मंत्रों का जाप करने लगा। पूजा करने के बाद ब्राह्मण ने अपनी बहू से चाय मांगी। बहू चाय बनाने लगी। तभी पड़ोसन बातें करने के लिए नई बहू के पास आई और आवाज लगाने लगी। नई बहू ने पड़ोसन से कहा कि मैं अपने ससुर के लिए चाय बना रही हूँ। इस तरह पड़ोसन पूरे दिन में 4 बार आई। हर बार बहू चाय बनाते हुए मिली। दूसरे दिन जब नई बहू के ससुर व पति काम पर चले गए तो पड़ोसन आई और नई बहू से बोली कि बहू, कल जब मैं 4 बार आई तो तुम 4 बार ही काम कर रही थी। तो नई बहू बोली कि कल मेरे ससुर का एकादशी का उपवास था, घर में फल नहीं थे तो मैं अपने ससुर के लिए चाय बना कर के दे रही थी। बेचारे मेरे ससुर ने चाय के ऊपर ही एकादशी करी। तब पड़ोसन बोली कि तुम सारे दिन इस तरह काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। ऐसा करना, अब जब एकादशी का दिन आए तो तुम उन्हें व्रत करने के लिए मना कर देना और चाय बनाने से भी इनकार कर देना। बहू बहुत सीधी थी। चालाक पड़ोसन की बातों का अर्थ न समझ पाई। इस तरह जब दोबारा एकादशी आई तो ससुर ने कहा कि नहीं बहू, आज मेरा एकादशी का उपवास है। अगर आज भी घर में फल न हो तो तुम मुझे 4 बार चाय बना कर के दे देना। तो बहू अपने ससुर से बोली कि पिताजी, मैं चाय बना कर के नहीं दूंगी, आप एकादशी का उपवास करना ही छोड़ दीजिए। तब ससुर बोला कि बहू, व्रत करना तो मैं नहीं छोड़ सकता। तो नई बहू बोली कि फिर आप एकादशी के पुण्य को बेच दीजिए। उस दिन ससुर अपनी नई बहू की बात सुनकर उदास हो गया और गमछा लेकर घर से निकल पड़ा। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि न तो मैं एकादशी का उपवास करना छोड़ सकता हूँ और न ही एकादशी के पुण्य को बेच सकता हूँ, लेकिन बहू ने कहा है कि एकादशी का पुण्य बेच दो। दुखी मन से ब्राह्मण जोर जोर से आवाज लगाने लगा कि कोई मेरी एकादशी के पुण्य को खरीद लो, कोई मेरे एकादशी के पुण्य को खरीद लो। इस तरह से सुबह से दोपहर हो गई। ब्राह्मण आवाज लगाते लगाते राजा की गली में पहुंच गया और उस गली में जाकर आवाज लगाने लगा। जिस गली में राजा का महल था, राजा रानी झरोके में बैठे हुए थे। ब्राह्मण की आवाज सुनी तो राजा रानी ने दासी को भेजकर ब्राह्मण को महल में बुलवाया। जैसे ही ब्राह्मण महल में आया तो रानी ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप जरूर किसी परेशानी में हो जो एकादशी के पुण्य को बेच रहे हो। तब ब्राह्मण ने पूरी बात बताई। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, हम तुम्हारी एकादशी के पुण्य को खरीद लेंगे। हम तुम्हारे वजन के सोने चांदी के सिक्के
इसके बदले में देने को तैयार हैं। ऐसा करो, तुम तराजू के एक पलड़े में बैठ जाओ, दूसरे पलड़े में हम सोने चांदी के सिक्के रख कर तोल देंगे और उस धन को तुम ले जाना, तभी हम एकादशी के पुण्य को खरीदेंगे। तब वह ब्राह्मण बोला कि मुझे तराजू में बैठने की क्या जरूरत है, मेरा ये गमछा ही बहुत है। तब तराजू के एक पलड़े में उस बुजुर्ग ब्राह्मण ने गमछा रख दिया। तब दूसरे पलड़े में राजा रानी के आदेश से उनके सेवक चांदी और सोने के सिक्के रखने लगे, लेकिन गमछे वाला पलड़ा टस से मस भी नहीं हुआ। राजा ने अपनी पूरी दौलत पलड़े में रख दी, लेकिन गमछे वाला पलड़ा हिला तक नहीं। तब यह खबर पूरी नगरी में आग की तरह फैल गई। सभी दरबारी, मंत्री, पूरे गांव वाले यह दृश्य देखने के लिए राजा के महल में उमड़ पड़े। जब उस ब्राह्मण की बेटे की बहू को पता चला तो वह भी महल में पहुंची। महल में पहुंचकर जब उसने यह दृश्य देखा तो उसका माथा ठनका। उसने झट से अपने ससुर का गमछा पलड़े में से उठा लिया और अपने ससुर से माफी मांगने लगी और वह बोली कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं पड़ोसन की सिखाई सीख में आ गई। भला एकादशी की भी कोई कीमत होती है। जब ब्राह्मण के बेटे की बहू की बात राजा रानी ने सुनी तो राजा रानी ने भी ब्राह्मण से माफी मांगी, साथ ही ग्यारस माता से भी माफी मांगी। उसके बाद राजा रानी ने ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। उसके बाद राजा रानी ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को एकादशी का उपवास रखना चाहिए। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। उसके बाद 15 दिन बाद जब एकादशी आई तो राजा रानी ने भी एकादशी का उपवास किया और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन किया, जिससे वे सभी इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम पुण्य फल देने वाली निर्जला एकादशी की दूसरी कहानी सुनते हैं। बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा रानी अपनी 2 बेटियों के साथ रहते थे। राजा की दोनों बेटियां जुड़वा थी। छोटी बेटी मीनाक्षी हर एकादशी का व्रत करती थी। उसकी बड़ी बहन लीलावती अपनी ही बहन से ईर्ष्या करती थी। एक बार की बात है, एक राजकुमार राजा की दोनों बेटियों को देखने आया तो उसे राजा की छोटी बेटी पसंद आ गई। शादी का दिन तय हो गया। अब तो बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से और भी चिढ़ने लगी और वह अपनी बहन को मारने के उपाय ढूंढने लगी। वह अपनी बहन को मारने के लिए कभी उसके बिस्तर पर बिच्छू रख देती, कभी जहरीला सांप उसके कमरे में छोड़ देती, कभी उसके खाने में जहर मिला देती, लेकिन वह हर बार बच जाती। एकादशी माता उसे बचा रही थी। बिच्छू को एकादशी माता ने सुंदर फूल में बदल दिया तो जहरीले सांप को खरगोश बना दिया, जहरीले भोजन को अमृत कर दिया। तब एक दिन बड़ी बहन ने धोखे से छोटी बहन को तालाब में गिरा दिया, लेकिन ग्यारस माता ने फिर से उसे बचा लिया। तब बड़ी बहन सोचने लगी कि मैंने इसे कितनी बार मारना चाहा, लेकिन जरूर यह कोई जादूगरनी है, टोने टोटके जानती है जो हर बार बच जाती है। तब एक रात्रि को बड़ी बहन झूठा प्यार उड़ेलते हुए अपनी छोटी बहन से बोली कि अरे मीनाक्षी, अब तो तू विवाह होकर चली जाएगी, क्या आज मैं तेरे कक्ष में सो जाऊं? तो छोटी बहन ने कहा कि हाँ जीजी जरूर सो। इस तरह बड़ी बहन छोटी बहन के कक्ष में सोने चली गई। तभी बड़ी बहन ने देखा कि उसके कक्ष में एक बहुत सुंदर तोता सोने के पिंजरे में बैठा हुआ था। बड़ी बहन कभी तोते को देखती तो कभी अपनी छोटी बहन को देखती, तो उसने यह नोटिस किया कि जैसा हाव भाव उसकी छोटी बहन कर रही थी, ठीक वैसा ही हाव भाव वह तोता कर रहा था। बहन करवट लेती तो तोता भी करवट लेता, बहन उबासी लेती तो तोता भी मुंह ऊपर करके उबासी लेता। इधर जैसे ही छोटी बहन को नींद आई तो उधर वह तोता भी सो गया। बड़ी बहन यह सब कुछ देख रही थी। तब उसे जादूगर वाली कहानी याद आई। उसने कभी बचपन में सुना था कि जादूगर की जान तोते में थी।
जैसे ही तोते की गर्दन मरोड़ी गई तो जादूगर मर गया। तभी बड़ी बहन के दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर मैं तोते की गर्दन मरोड़ दूं तो शायद यह मेरी छोटी बहन भी मर जाएगी। तो बड़ी बहन ने उसी समय तोते की गर्दन मरोड़ दी। तोते की गर्दन तोड़ते ही छोटी बहन मरणासन हो गई। उसी समय उसने उस तोते को और अपनी बहन को एक संदूक में रखा और घोड़े पर बैठकर नगर से बाहर वन में छोड़ आई और स्वयं अपनी बहन की जगह आकर के सो गई। क्योंकि दोनों बहनें जुड़वा थी तो देखने में भी एक जैसी ही लगती थी। केवल उनकी आवाज ही उनकी पहचान थी। राजा रानी उस आवाज से ही पहचानते थे कि कौन मीनाक्षी है और कौन लीलावती है। इस तरह समय बीतने लगा। छोटी बहन का विवाह वाला दिन भी आया। बड़ी बहन ने छोटी बहन के कपड़े पहन लिए और उसी की तरह हाव भाव दिखा रही थी। महल में सबने बड़ी बहन लीलावती को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तो राजा रानी ने सोचा कि वह पहले भी कई कई दिन तक घुड़सवारी के लिए चली जाती थी, तो हो सकता है वो पहाड़ों पर चली गई हो, अपने आप आ जाएगी। तय समय पर बारात आ गई। बड़ी बहन दुल्हन बनकर बैठ गई। वरमाला हुई, फेरे हुए, बारात विदा हुई। जब बड़ी बहन विदा होकर ससुराल आई तो सबने उसका खूब आदर सत्कार किया। फिर सुहागरात के समय राजकुमार को कुछ अटपटा सा लगा। उसे महसूस हुआ कि जिसने उसको पसंद किया था यह वह नहीं है। तो राजकुमार अनमने भाव से सुहागरात मनाए बिना ही महल से बाहर निकल गया और घोड़े पर बैठकर ग्यारस माता की प्रेरणा से उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर संदूक में छोटी राजकुमारी और पिंजरे में तोता पड़ा था। जब राजकुमार ने संदूक देखा तो वह घोड़े से उतरा और संदूक को खोलकर देखने लगा तो उसे वही राजकुमारी दिखी जिसने उसको विवाह के लिए पसंद किया था। तब राजकुमार ने उसे संदूक से बाहर निकाला, उसके मुंह पर जल का छींटा दिया तो उसकी मूर्छा खुली और उधर वह तोता भी उठकर बैठ गया। तब राजकुमार ने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई और फिर जिससे मेरा विवाह हुआ था वह कौन थी। तो राजकुमारी मीनाक्षी ने राजकुमार को पूरी सच्चाई बताई। तब राजकुमार ने तोते को सदा सदा के लिए आकाश में उड़ा दिया ताकि फिर कभी कोई उसे मारकर राजकुमारी को न मार पाए। फिर राजकुमार ने छोटी राजकुमारी से विवाह किया और उसे लेकर अलग महल में रहने लगा। इस तरह समय बीतने लगा। साल भर बाद छोटी रानी को सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उधर बड़ी रानी महल में अकेले रहती थी। बिना पति के सुख के रहना उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब एक दिन एक दासी ने बड़ी रानी से कहा कि महारानी जी, आप तो यहाँ अकेली रहती हो। महाराज जी दूसरे महल में दूसरी रानी और अपने पुत्र के साथ बड़े ही आनंद से जीवन जी रहे हैं। तब बड़ी रानी उसी समय रथ में बैठकर अपने पति के पास महल में पहुंची और उसने वहां अपने पति के साथ छोटी बहन और उसके पुत्र को देखा तो वह बहुत रोई और पछताने लगी। उसने अपनी छोटी बहन से भी अपनी गलती की क्षमा मांगी और पूछने लगी कि बहन, तुम कौन सा व्रत करती हो, कौन से देवी देवता का पूजन करती हो जो हमेशा तुम्हारी रक्षा करते हैं। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि जीजी, मैं हर एकादशी का व्रत और पूजन करती हूँ। ग्यारस माता मेरी रक्षा करती है। उसके बाद बड़ी बहन भी एकादशी का व्रत करने लगी जिससे उसको सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तब उसने निश्चय किया कि बाकी की जिंदगी मैं भगवान की भक्ति भजन कीर्तन करके ही बिताऊंगी। तो बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर हमेशा हमेशा के लिए हरिद्वार में जाकर कुटिया बनाकर के रहने लगी। इससे उसके जीवन भर के सभी पाप धुल गए और मरने के बाद उसे ग्यारस माता ने स्वर्गलोक का वास दिया। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम निर्जला एकादशी की तीसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपने 4 बेटा बहू और पोते पोतियों से भरे पूरे परिवार के साथ रहते थे। वह ब्राह्मण हर एकादशी का उपवास रखता था। वह ब्राह्मण रोज अपने यजमानों के यहाँ कथा कहानियां और एकादशी के महात्म्य को सुनाता था। बदले में यजमान ब्राह्मण को आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी दिया करते थे।
उसी से उस ब्राह्मण का गुजर बसर चलता था। लेकिन उस ब्राह्मण का एक नियम था, वह एकादशी के दिन जब उपवास रखता था तो वह अपने यजमानों के यहाँ सीधा मांगने के लिए नहीं जाता था। तब एक बार की बात है, ब्राह्मण का निर्जला एकादशी का उपवास था। वह ब्राह्मण अपने यजमानों के यहाँ सीधा मांगने के लिए नहीं गया। तभी ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आज आप अपने यजमानों से सीधा मांगने नहीं जाओगे। घर में आटा, दाल, तेल, घी कुछ भी नहीं है। तो वह ब्राह्मण बोला कि भगवान तू भूल गई है, आज मेरा एकादशी का उपवास है, मैं उपवास वाले दिन सीधा मांगने नहीं जाता। तो पंडितानी गुस्से में अपने पति से बोली कि आपका उपवास है, मेरा और मेरे पोते पोतियों का थोड़े ही है, क्या हम सबको भी आपके साथ भूखे रहना पड़ेगा? पंडित कुछ नहीं बोला। पंडितानी बोली, या तो आप सीधा मांग कर के लाओ, नहीं तो यह तुलसी का पत्ता लो और अपनी एकादशी को ही बेच आओ, ताकि उससे कुछ पैसे मिलेंगे, उससे आप घर का राशन ले आना। ब्राह्मण परेशानी में पड़ गया। वह तुलसी के पत्ते को लेकर घर से एकादशी को बेचने के लिए निकल पड़ा। वह मनी मन सोचने लगा कि मैं एकादशी को बेचने किसके पास जाऊं, कौन खरीदेगा। तभी रास्ते में उसे 10 साल की एक कन्या मिली। वह कन्या ब्राह्मण से बोली कि दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं? तो वह ब्राह्मण बोला कि बेटी, आज मेरा निर्जला एकादशी का उपवास है, मेरे घर में आटा, दाल, तेल, घी, चीनी कुछ नहीं है। मेरी पत्नी ने कहा कि या तो मैं आज एकादशी के दिन सीधा मांग कर के लाऊं, नहीं तो मैं एकादशी को ही बेच दूं। तब वह कन्या बोली कि दादाजी, क्या कोई एकादशी भी बेचता है? और अगर आप बेचोगे भी तो कौन खरीदेगा? तो वह ब्राह्मण दुखी मन से उस कन्या से बोला कि बेटी, जाता तो हूँ, कोई न कोई खरीद लेगा। उसके बाद वह ब्राह्मण गली के नुक्कड़ पर बनिए की परचूनी की दुकान पर जाकर बैठ गया। पूरे दिन वह ब्राह्मण वहां बैठा रहा। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने वाली थी। पूरे दिन वह पंडित वहां बैठा रहा। उस दिन उस परचूनी की दुकान पर लोगों का सामान खरीदने का तांता लगा रहा। कई दिनों के बाद उस दुकान पर अच्छी खरीदारी हुई। जब कुछ भीड़ कम हुई तो दुकान के मालिक ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप सुबह से मेरी दुकान के बाहर बैठे हैं, न तो आपने कुछ सामान खरीदा और न ही आप कुछ बोल रहे हैं, लेकिन एक बात सत्य है, हे ब्राह्मण देव, आपके पगफेरे मेरे लिए बहुत शुभ हुए हैं। आज कई दिनों के बाद मेरी दुकान पर बहुत अच्छी खरीदारी हुई है। मेरा पूरा गल्ला रुपयों से भर गया है। हे ब्राह्मण देव, आप बताइए आपका यहाँ कैसे और क्यों आना हुआ? तब वह ब्राह्मण बोला कि बताते हुए शर्म आ रही है। मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि मैं आज एकादशी के दिन अपने यजमानों के यहाँ सीधा मांगने जाऊं, या फिर मैं ये तुलसी दल लेकर के एकादशी का पुण्य बेच दूं। बेटा, मैं एकादशी का उपवास रखता हूँ। मैं एकादशी के दिन अपने यजमानों के यहाँ सीधा मांगने नहीं जाता। आज मेरे घर में आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी सब खत्म हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। तब वह बनिया मनी मन सोचने लगा कि एक छोटे से तुलसी दल में वजन ही कितना होता है। मैं इस ब्राह्मण से इसकी एकादशी का पुण्य खरीद लेता हूँ। तब वह बनिया ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी एकादशी का पुण्य खरीदने को तैयार हूँ। तब उस ब्राह्मण ने तुलसी दल बनिए को पकड़ाया। बनिए ने तराजू के एक पलड़े में तुलसी दल रख दिया और दूसरे पलड़े में गल्ले में से रुपये और सिक्के रखने लगा। पूरे गल्ले के रुपये और सिक्के पलड़े में रख दिए, लेकिन फिर भी तुलसी दल वाला पलड़ा तस से मस नहीं हुआ। बनिए का माथा चकराने लगा। ब्राह्मण भी बैठा बैठा यह सब देख रहा था। तभी वह दुकान का मालिक और सिक्के और रुपये लेने के लिए दुकान के अंदर चला गया।
पंडित बैठा बैठा सोचता रहा, एकादशी व्रत में इतनी ताकत है कि तुलसी दल वाला पलड़ा हिला तक नहीं। तब वह मनी मन सोचने लगा कि अगर मैंने एकादशी के व्रत के पुण्य को बेच दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तभी पंडित ने पलड़े में से तुलसी दल उठा लिया। उसी समय वह बनिया भी और रुपये और सिक्के लेकर आ गया। बनिया ने पंडित से कहा कि पंडित जी, आपने तुलसी दल क्यों उठा लिया? क्या आपको एकादशी का पुण्य नहीं बेचना? तो ब्राह्मण ने कहा कि बेटा, एकादशी के व्रत की शक्ति को तो तुमने भी देख लिया है, मुझे अब एकादशी का पुण्य नहीं बेचना। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण वापस घर की ओर चल दिया। तभी उसी जगह वह 10 साल की कन्या फिर से मिली। वह बोली कि दादाजी, क्या आपने एकादशी का पुण्य बेच दिया? किसने खरीदा और आपने एकादशी का पुण्य कितने में बेचा? तब ब्राह्मण ने कहा कि बेटी, न तो मैंने एकादशी का पुण्य बेचा है और न ही किसी ने खरीदा है, लेकिन बेटी, मैं एकादशी के व्रत की शक्ति को जरूर जान गया हूँ। तब कन्या बोली कि दादाजी, फिर आप खाली हाथ जाओगे तो पंडितानी बहुत नाराज होगी। तो पंडित बोला कि कोई बात नहीं बेटी, मैं अपनी पत्नी की नाराजगी को सहन कर लूंगा, लेकिन एकादशी के पुण्य को नहीं बेचूंगा। तब वह कन्या बोली कि दादाजी, ये मिश्री और तुलसी दल अपने घर ले जाओ और घर की अलमारी में और रसोई में रख देना। ऐसा कहकर वह कन्या अंतर्ध्यान हो गई। वह ब्राह्मण कन्या से मिश्री और तुलसी दल लेकर घर आया और उसने थोड़ी सी तुलसी और मिश्री अलमारी में रखी, थोड़ी सी तुलसी और मिश्री रसोई में रखी और वह अपनी खाट पर जाकर सो गया। उस समय पंडितानी पड़ोस में गई हुई थी। संध्या के समय जब पंडितानी घर लौटी तो उसने देखा कि उसका घर अनधन के भंडार से भरा पड़ा था। अलमारी खोल कर देखी तो अलमारी में हीरे, मोती, सोने, चांदी और रुपयों की गड्डियां पड़ी थी। रसोई में देखा तो रसोई में अन्न धन के ढेर पड़े थे। दाल, चावल, गुड़, घी, तेल के पीपे पड़े थे। पंडितानी यह देखकर बहुत खुश हुई। पंडितानी मनी मन सोचने लगी कि आज पंडित जी ने एकादशी के पुण्य को बेचकर ही यह सब कुछ लाए हैं। तभी उसने जाकर पंडित जी को जगाया और बोली कि सुनो जी, हे स्वामी, कोई संध्या के समय भी सोते हैं, उठिए देखिए। तभी पंडित उठा। उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। हीरे, मोती, सोने, चांदी, रुपयों की गड्डियां रखी थी। तभी पंडितानी पंडित जी से बोली कि हे स्वामी, देखो, एकादशी आपने बेची तो हमारा घर अन्न धन के भंडार से भर गया। हमारी गरीबी एक क्षण में ही खत्म हो गई। तब पंडित अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, न तो मैंने एकादशी बेची है और न ही मैं ये धन दौलत लेकर आया हूँ। फिर उसने 10 साल की कन्या वाली बात अपनी पत्नी को बताई। तभी पंडितानी का माथा ठनका। तभी पंडित और पंडितानी समझ गए कि वह कन्या और कोई नहीं, स्वयं ग्यारस माता थी। तभी पंडितानी ने हाथ जोड़कर ग्यारस माता से माफी मांगी कि हे ग्यारस माता, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी एकादशी बेचने की बात नहीं करूंगी और अब मैं भी जोड़े से एकादशी का उपवास रखूंगी। उसके बाद जब दोबारा एकादशी का दिन आया तो पंडितानी अपने पति के साथ एकादशी का व्रत करने लगी। 24 एकादशी का व्रत करने के बाद उसने धूमधाम से एकादशी का उद्यापन किया और खूब दान पुण्य किया और इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर वह वैकुंठ को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम निर्जला एकादशी की छोटी कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में साहूकार दंपति अपने इकलौते बेटे के साथ रहते थे। जब साहूकार का बेटा 10 वर्ष का था तभी उसका विवाह हो गया था, लेकिन उसकी पत्नी मायके में रहती थी। जब बेटा 18 वर्ष का हुआ तो माता पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, अब तुम अपनी पत्नी को विदा करा लो। तब एक दिन साहूकार का बेटा अपनी पत्नी को विदा कराने खुद के ससुराल की ओर चल पड़ा। उस दिन निर्जला एकादशी का दिन था। जब वह जा रहा था तो वह खेतों की मुंडेर से गुजरा तो उसने देखा कि एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। जब गाय माता ने साहूकार के पुत्र को देखा तो गाय माता का वाचा फूटा। गाय माता
साहूकार के पुत्र से बोली कि अरे राहगीर, तेरा भला होगा, आज निर्जला एकादशी है, तू मुझे दलदल से बाहर निकाल दे। तब साहूकार का पुत्र गाय माता से बोला कि हे गाय माता, मैं अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैंने आपको निकाला तो मेरे कपड़े और अच्छे अच्छे जूते खराब हो जाएंगे। मैं आपकी मदद के लिए किसी और को बुला कर के लाता हूँ। तो गाय माता बोली कि अरे मूर्ख, मेरे पांव दलदल में धंसते जा रहे हैं, तो किसी को बुला कर के लाएगा, तब तक तो मैं पूरी जमीन में धंस चुकी होगी और मर चुकी होंगी। अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। तब तक गाय माता पेट तक दलदल में धंस चुकी थी। साहूकार का बेटा सोच में पड़ गया कि अगर मदद करूंगा तो कपड़े खराब हो जाएंगे और नहीं करूंगा तो गाय माता मर जाएगी। इसी सोच विचार में गाय माता पूरी दलदल में फंस गई। जब गाय माता का थोड़ा सा मुंह बाहर रह गया तो गाय माता ने साहूकार के बेटे को शाप दिया कि अरे मूर्ख राहगीर, आज निर्जला एकादशी थी, तूने मुझे न बचाकर बहुत बड़ा पाप किया है। जा, मैं तुझे शाप देती हूँ कि आज 24 घंटे के भीतर तू गधे की योनि को प्राप्त हो जाएगा। जब साहूकार के बेटे ने सुना तो वह खूब रोया, गिड़गिड़ाया और गाय माता से बोला कि हे गाय माता, इतना बड़ा शाप मत दीजिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तब गाय माता बोली कि मैं तो शाप दे चुकी हूँ, अब कुछ नहीं कर सकती। तब साहूकार के बेटे ने कहा कि हे गाय माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप तो पूरी जगत की माता है, मैं आपके पुत्र के समान हूँ, मुझे अपना पुत्र समझकर ही माफ कर दीजिए। तब गाय माता ने कहा कि ठीक है, आज निर्जला एकादशी है, तू आज संध्या तक अन्न जल ग्रहण मत करना। आज तू निर्जला एकादशी का उपवास रखना। अगर तू इस तरह से पूरा दिन बिताएगा तो तू मेरे शाप से बच जाएगा। ऐसा कहते कहते वाक्य पूरा होते होते गाय माता पूरी दलदल में धंस गई। साहूकार का बेटा उदास मन से ससुराल में पहुंचा। ससुराल वालों ने जब अपने जवाई को देखा तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने जवाई का खूब आदर सत्कार किया और तरह तरह के मीठे पेय पीने को दिए। तरह तरह की मिठाइयां परोसी गई, खाने में अनेक तरह के पकवान परोसे गए, लेकिन साहूकार के बेटे ने कुछ नहीं खाया पिया, यहाँ तक कि जल भी नहीं पिया। तब ससुराल वाले जवाई से बोले कि जवाई जी, हमसे कोई गलती हो गई है? क्या बात है, आप क्या हमसे नाराज हैं? क्या आपको यह खाना पसंद नहीं? आप बोलिए, आप जो बताएंगे हम आपके लिए वही खाना बनाएंगे। तब साहूकार का बेटा बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आज कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं, यहाँ तक कि मैं जल भी नहीं पीऊंगा। तब ससुराल वालों ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तुम्हारा पति कुछ भी खा पी नहीं रहा है, एक बार तुम खाना खाने के लिए कहोगी तो शायद तुम्हारा कहना मान ले। तब उसकी पत्नी अपने पति से बोली कि सुनो जी, मेरे माता पिता भाई बहनों ने इतने प्यार से भोजन बनाया है, आप भोजन करते क्यों नहीं? तब साहूकार के बेटे ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बताई और कहा कि मैं आज संध्या तक कुछ भी खा पी नहीं सकता। अगर मैं कुछ खा पी लूंगा तो मैं गधे की योनि को प्राप्त हो जाऊंगा। मैं कल भोजन खा लूंगा लेकिन आज कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। तब उसकी पत्नी बोली कि आप खाना खा लीजिए, अगर खाना खाने के बाद आप गधे की योनि को प्राप्त हो जाएंगे तो मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, सदा आपके साथ ही रहूंगी, आप मेरा विश्वास कीजिए। इस तरह साहूकार का बेटा वहां भोजन खा लेता है और अपनी पत्नी को विदा करा के घर की ओर चल पड़ता है। संध्या होते होते साहूकार का बेटा गधे की योनि को प्राप्त हो गया। अभी दोनों पति पत्नी घर की ओर चल ही रहे थे, यह पूरी घटना घटित हो गई। तब उसकी पत्नी ससुराल की ओर न जाकर अपने गधे पति को लेकर गंगा घाट की ओर चल पड़ी। चलते चलते सुबह तक गंगा घाट पर पहुंच गई और घाट पर जाकर वह अपने गधे पति को नहलाने लगी। उस समय घाट पर बहुत से लोग स्नान कर रहे थे। ज्येष्ठ मास का महीना चल रहा था। सबने देखा तो उससे पूछा कि तुम गधे को गंगा स्नान क्यों करा रही हो? तो उसकी पत्नी ने कहा कि यह गधा नहीं, मेरा पति है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारी शादी एक गधे के साथ हुई है? तो साहूकार की पत्नी बोली कि नहीं, मेरी शादी तो मनुष्य से ही हुई थी। और फिर उसने पूरी सच्चाई बताई। उसकी पीड़ा सुनकर वहां खड़े लोग उसे लेकर नगर के राजा के पास गए और कहा कि राजा जी, इस औरत का दुख तो अब आप ही दूर कर सकते हैं। राजा ने पूरी सच्चाई जानी। तब बड़े बड़े पंडितों को बुलवाया गया और इस समस्या का निराकरण पूछा गया।
तब काशी के महान पंडित ज्योतिशंकर जी महाराज ने राजा से कहा कि हे महाराज, जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में 24 एकादशी का व्रत किया हो और वह मनुष्य अपनी एकादशी का पुण्य इस गधे को सौंप दे तो यह गधा पुनः मनुष्य की योनि को प्राप्त हो जाएगा। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवाया कि जिस किसी ने भी साल की 24 एकादशी का व्रत किया हो वह अपनी एकादशियों के पुण्य का फल इस गधे को सौंप दे तो यह गधा वापस मनुष्य की योनि को प्राप्त हो जाएगा, और जो भी ऐसा कार्य करेगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। पूरी नगरी में कोई ऐसा नहीं था जिसने कि 24 एकादशी का व्रत किया हो। किसी ने 12, किसी ने 15 तो किसी ने 21 करी थी। केवल एक बुढ़िया माई थी जिसने 25 एकादशी का व्रत किया था और वो मरणासन थी। उसने जब इस बात को सुना तो उसने अपने बेटा बहू से कहा कि मुझे महल में लेकर चलो। बुढ़िया माई चल फिर नहीं सकती थी तो गांव वालों ने उसे खाट पर बैठाया और अपना कंधा देकर उसे महल तक ले जाने लगे। जिसने भी यह दृश्य देखा सभी नगरवासी अपना काम धंधा छोड़कर बुढ़िया के साथ साथ चल पड़े। देखते ही देखते पूरा नगर उलट पड़ा। सभी यह दृश्य देखना चाहते थे कि एकादशी का पुण्य देने पर क्या वह गधा मनुष्य की योनि को प्राप्त होगा। सभी लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए चल रहे थे जैसे कोई भगवान का जुलूस निकल रहा हो। जब वे सभी महल तक पहुंचे तो राजा ने मंत्रियों से पहरेदारों से पूछा कि यह शोर कैसा है। तब एक पहरेदार ने पूरी सच्चाई राजा को बताई। तब राज दरबार में वह सभा लगाना असंभव था क्योंकि लोगों का हुजूम इतना बड़ा था कि राजा के महल में इस सभा का आयोजन नहीं किया जा सकता था। तब राजा ने अपने पहरेदारों और मंत्रियों को आदेश दिया कि महल के बाहर इसका इंतजाम किया जाए। बड़े बड़े पांडाल और शामियाना लगाए जाए, दरियां बिछाए जाए, कुर्सियां लगाई जाए। तब राजा के पहरेदारों और मंत्रियों ने आज्ञा का पालन किया। तब उस शामियाने में बड़े बड़े पंडितों को बैठाया गया। वहीं पर साहूकार की पत्नी अपने गधे पति को लेकर पहुंच गई। वहीं पर बुढ़िया की खाट भी लगाई गई। राजा, मंत्री, दरबारी, पहरेदार, पूरी नगरी वहां उलट पड़ी। तब राजा ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई, तूने क्या 24 एकादशी का व्रत किया है? तो बुढ़िया माई टूटते शब्दों में बोली कि राजा जी, मैंने 25 एकादशी करी है। उसमें से 24 एकादशी का पुण्य मैं इस गधे को दे दूंगी, लेकिन एक एकादशी का पुण्य तो मैं अपने लिए रखूंगी ताकि मेरा परलोक सुधर सके। तब काशी के पंडित ज्योतिशंकर की बताई विधि से कार्य संपन्न करवाया गया। बुढ़िया के हाथ में गंगा जल मिश्रित तुलसी दल दिया गया। पंडित जी ने बुढ़िया माई से संकल्प भरवाया। जैसा जैसा पंडित जी बोलते गए बुढ़िया माई भी बोलती गई और वह बोली, हे विष्णु भगवान, मैं अपनी 24 एकादशी का पुण्य फल इस गधे को अर्पित करती हूँ और एक एकादशी का पुण्य मैं अपने लिए रखती हूँ। हे विष्णु भगवान, आप इसको स्वीकार करें। और ऐसा कहकर उसने गंगा जल तुलसी मिश्रित जल गधे के ऊपर छिड़क दिया। देखते ही देखते साहूकार का बेटा गधे से मनुष्य की योनि को प्राप्त हो गया, लेकिन गधे के पूंछ रह गई। तब पंडित ज्योतिशंकर जी महाराज ने साहूकार के बेटे से कहा कि वस जब तुम स्वयं निर्जला एकादशी का व्रत बिना अन्न जल के करोगे तो यह पूंछ भी गायब हो जाएगी। पूरी नगरी ने यह चमत्कार देखा। सभी जयकारे लगाने लगे, जय हो गाय माता की, जय हो एकादशी माता की, जय हो विष्णु भगवान की। तभी आसमान से एक देव विमान आया। उधर बुढ़िया ने अपनी देह त्याग दी और दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र और अलौकिक कीमती आभूषणों से सुसज्जित होकर देव विमान में बैठकर देखते ही देखते सबकी नजरों से ओझल हो गई। देव विमान में बैठकर विष्णु लोक को चली गई। जयकारों की गूंज धरती तक ही नहीं, पाताल लोक व स्वर्ग लोक तक गई। जय हो एकादशी माता की, जय हो गाय माता की, जय हो विष्णु भगवान की। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम निर्जला एकादशी की संपूर्ण पुण्य फल देने वाली 5वीं कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई हर एकादशी का उपवास करती थी। तब एक बार जब निर्जला एकादशी का दिन आया तो बेटा बहू अपनी माँ से बोले कि माँ, आप एकादशी का व्रत क्यों करती हो?
हमें इसका क्या फल मिला? तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा, भगवान ने हमें आज तक कोई दुख नहीं दिया। रोज हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। भगवान की दया से मेरे दो दो सुंदर पोते हैं, और हमें क्या चाहिए? तब बेटा बोला कि माँ, क्या अच्छा है? ना तो मुझे कोई अच्छी सरकारी नौकरी मिली, ना मैं तेरे पोतों को एक कप दूध पिला सकता हूँ, ना ही तेरी बहू के पास 2 जोड़ी साड़ी के अलावा तीसरी कोई साड़ी है, और ना ही मैं तुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा पाया हूँ। और हाँ माँ, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से इस टूटे फूटे 2 कमरों के मकान में हम रह रहे हैं, और आज तक मैं मकान की मरम्मत तक नहीं करवा पाया। और हमारे पड़ोसियों को देखो, उनके 2-2 मंजिल के नए नए मकान बन गए हैं। और हाँ माँ, तुम्हारी ही पड़ोसन सहेली शकुंतला ताई ने कितनी तरक्की उन्नति कर ली है। नौकर चाकर, हाथी घोड़े, हवेली नुमा मकान बना लिया है, और मैंने उनको कभी कोई व्रत उपवास करते हुए भी नहीं देखा। और हाँ माँ, तुम कितने व्रत उपवास करती हो, रोज मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करती हो, लेकिन हमें क्या फायदा हुआ? हमें तुम्हारी एकादशी व्रत का क्या फल मिला? उस दिन उसकी माँ अपने बेटा बहू की बात सुनकर दुखी हो गई। उस दिन उसका निर्जला एकादशी का उपवास था। जब बेटा काम पर चला गया, बहू चौके में व्यस्त हो गई, पोते स्कूल चले गए, तो बुढ़िया माई घर में बिना बताए भगवान से मिलने का इरादा करके चुपचाप घर से निकल पड़ी। चलते चलते गांव के बाहर जंगल में पहुंच गई। जब आधे जंगल में पहुंच गई, तब बुढ़िया माई को एक गाय मिली। उस गाय के बच्चा होने वाला था। वह दर्द से तड़प रही थी। गाय के आसपास कोई नहीं था। तभी गाय का वाचा फूटा। गाय बुढ़िया माई से बोली कि अरे बुढ़िया माई, तू इस घने जंगल में कहाँ जा रही है? बुढ़िया माई ने गाय माता से कहा कि हे गाय माता, मेरे बेटे बहू ने आज मुझसे कहा कि मेरे व्रत उपवास का हमें कोई फल नहीं मिला। मैं भगवान से मिलकर पूछना चाहती हूँ कि मेरे व्रत और उपवास में कोई त्रुटि हो गई है, जो मुझे एकादशी के व्रत का फल नहीं मिला। तब गाय माता बुढ़िया माई से बोली कि बुढ़िया माई, अगर तुझे भगवान मिले तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। मैं 3 दिन से तड़प रही हूँ, लेकिन मेरा बच्चा नहीं हो पा रहा है। मुझे बहुत प्रसव पीड़ा हो रही है। तब बुढ़िया माई गाय माता से बोली कि हे गाय माता, अगर मुझे भगवान मिले तो मैं तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बुढ़िया माई आगे चल दी। चलते चलते बहुत दूर तक निकल गई। तभी बुढ़िया माई को एक काला नाग दिखाई दिया, जो खुद की कैंचुली में फंसा हुआ था। वह जितना निकलना चाहता, वह उतना ही कैंचुली में फंसता जा रहा था। जब नाग देवता ने बुढ़िया माई को देखा तो वह बोला कि अरे बुढ़िया माई, तू कहाँ जा रही है? बुढ़िया ने फिर से कहा कि हे नाग देवता, मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ। मैं अपने दुखों का निवारण पूछूंगी। तब नाग देवता बोले कि बुढ़िया माई, जब भगवान मिल जाए तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। बुढ़िया माई, मैं 100 बरस का हो गया हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। बुढ़िया माई, मैं इतना बुजुर्ग सांप हूँ कि न मैं रेंग सकता हूँ, न करवट ले सकता हूँ, न ही मैं खुद का पेट भर सकता हूँ। चलना चाहता हूँ तो खुद की कैंचुली में ही फंसा हुआ हूँ। मैं कब अपनी कैंचुली से छूटूंगा? कब मुझे मुक्ति मिलेगी? बुढ़िया माई ने कहा कि हे नाग देवता, अगर मुझे भगवान मिले तो मैं तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लूंगी। इस तरह बुढ़िया माई आगे चल दी। चलते चलते शाम होने लगी। आगे भयंकर घना जंगल था। जंगल में आगे खूंखार पशु पक्षियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। बैकुंठ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यह सब कुछ देख रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव, एक बुढ़िया माई जो आपकी सच्ची भक्त है, अपना घर बाहर छोड़कर आपसे मिलने के लिए घने जंगल में पहुंच गई है। अगर इस घने जंगल में उस बुढ़िया को कोई सांप, बिच्छू, शेर, बाघ खा जाता है तो उसकी मृत्यु का पाप हमारे ही सिर लगेगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, हे कल्याणी, तुम ठीक कहती हो।
तभी भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरा और एक वट के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। तभी उधर से वह ब्राह्मणी गुजरी। ब्राह्मण वेश में भगवान विष्णु ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू कहाँ जा रही है? आगे तो घना जंगल है, तुझे कोई सांप बिच्छू, कोई बाघ सपेरा, कोई शेर खा जाएगा। तो बुढ़िया माई बोली कि हे ब्राह्मण देव, मैं भगवान से अपने दुखों का निवारण पूछने जा रही हूँ। मैं आज वापस घर तभी जाऊंगी जब भगवान मुझे दर्शन देंगे। तब ब्राह्मण वेश में भगवान बोले कि अरे बुढ़िया माई, अगर वास्तव में तुझे भगवान मिले तो क्या तू पहचान पाएगी? तो बुढ़िया बोली, हाँ जरूर पहचान जाऊंगी। मेरे मधुसूदन, मेरे माधव भगवान, गले में वैजंती माला, सुदर्शन चक्रधारी पीतांबर पहने हुए, केसरिया वस्त्र ओढ़े हुए शेष नाग के ऊपर विराजमान रहते हैं। वे ही जगत के पालनहार हैं। ऐसे हैं मेरे विष्णु भगवान। तब भगवान बोले कि बुढ़िया माई, मैं ही भगवान हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए? बुढ़िया माई बोली कि अगर आप मेरे भगवान हैं तो मुझे साक्षात दर्शन दीजिए। क्या मेरी पूजा भक्ति और व्रत में कोई गलती हो गई है जो आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं? तभी भगवान ने बुढ़िया माई को साक्षात दर्शन दिए। बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर पड़ी और करुण रुदन करने लगी और बोली कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे मेरी एकादशी के व्रत का फल मिल गया। अब चाहे मेरा बेटा बहू मुझे कितने भी ताने दे, मैं हंसकर सह लूंगी। तब भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तू वापस घर जा, तेरा घर अन्न धन के भंडार से भर जाएगा, तेरे बेटे को अच्छी नौकरी लग जाएगी, तेरा घर सुंदर महल नुमा हो जाएगा। तब बुढ़िया माई भगवान की चरण धूली अपने आंचल में बांध कर जाने लगी। तभी उसे रास्ते में मिले गाय और नाग देवता के दुख की बात याद आई। तब बुढ़िया माई ने नाग देवता के दुख का निवारण पूछा तो भगवान ने कहा कि बुढ़िया माई, वह नाग अपने पूर्व जन्म के पापों को भोग रहा है। बुढ़िया माई, तू नाग देवता की पीठ सहला देना, वह कैंचुली से आजाद हो जाएगा और उससे मुक्ति मिल जाएगी। तब भगवान बोले कि बुढ़िया माई, वह नाग और वह गाय अपने पूर्व जन्म के पापों को भोग रहे हैं, प्रारब्ध भुगते बिना मुक्ति नहीं मिलती। बुढ़िया माई, तू नाग की पीठ सहला देना, वह कैंचुली से आजाद हो जाएगा और उसी क्षण उससे मुक्ति मिल जाएगी। और गाय के पेट पर मेरी चरण धूली लगा देना और धीरे धीरे पेट को सहला देना, उसका प्रसव भी सफलतापूर्वक हो जाएगा। और उसके बाद भगवान ने बुढ़िया माई को ढेरों आशीर्वाद दिए और अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया माई वापस घर की ओर चल दी। सबसे पहले उसे नाग देवता मिले। जैसे ही नाग देवता ने बुढ़िया माई को देखा तो पूछा कि अरे बुढ़िया माई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई बोली कि हाँ नाग देवता, भगवान ने मुझे दर्शन दिए, उन्होंने मेरे दुख का निवारण किया और मैं तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ कर आई हूँ। ऐसा कहकर बुढ़िया माई नाग की पीठ सहलाने लगी। सहलाते सहलाते नाग कैंचुली से आजाद हो गया। उसके बाद जब बुढ़िया माई जाने लगी तो नाग देवता ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, तूने मुझे मुक्ति दिलाई है, मैं इस उपकार को चुकाना चाहता हूँ। मैं तुझे ये नागमणि देता हूँ, तू इस नागमणि से जो भी चीज मांगेगी वही चीज आ जाएगी। अरे बुढ़िया माई, तूने मुझे मुक्ति दिलाई है, मुझे नया जीवन दान दिया है, तो मैं तुझे ये नागमणि देना चाहता हूँ। इससे तू जो भी चीज मांगेगी वही आ जाएगी, तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन बुढ़िया माई, तू लालच मत करना, धन का सदुपयोग करना, गरीबों की मदद करना, अनाथ आश्रम खुलवाना, कुएं तालाब बावड़ी खुदवाना, गरीब ब्राह्मण कन्याओं के विवाह करवाना। जब तक तू पुण्य के काम करती रहेगी यह नागमणि तेरे पास रहेगी और जिस दिन भी तूने लालच किया यह मणि अपने आप गायब हो जाएगी। तब बुढ़िया माई ने वह मणि अपने पल्लू में बांध ली। तभी नाग को भी मुक्ति मिल गई और वह दिव्य देह धारण करके देव विमान में बैठकर नागलोक में चला गया। आगे जाने के बाद बुढ़िया माई को वही गाय मिली। वह अभी भी प्रसव के लिए तड़प रही थी। बुढ़िया माई ने भगवान की चरण धूली गाय के पेट पर लगाई और गाय का पेट धीरे धीरे सहलाने लगी।
सहलाते सहलाते बुढ़िया माई ने गाय को पूरी बात बताई। तभी थोड़ी देर में गाय को एक बहुत सुंदर सफेद बाछी पैदा हुई। बुढ़िया माई वहीं बैठी रही जब तक कि जेल न गिर गई। जब बुढ़िया माई ने देखा कि गाय और गाय का बच्चा दोनों सुरक्षित है तो बुढ़िया माई घर की ओर जाने लगी। तभी गाय माता बुढ़िया माई से बोली कि बहन, तू मुझे और मेरे बच्चे को भी अपने साथ तेरे घर ले चल। मैं तेरे उपकार का बदला चुकाना चाहती हूँ। यह सुनते ही बुढ़िया माई खुश हो गई। बुढ़िया माई ने गाय के बच्चे को गोद में उठा लिया। आगे आगे बुढ़िया माई और पीछे पीछे गाय चल दी। बुढ़िया माई जब गांव में खुद के मकान के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसके 2 कमरों का टूटा फूटा मकान की जगह सुंदर मकान हो गया था। उसके पोते आंगन में खेल रहे थे। जैसे ही पोतों ने दादी को देखा तो वे चिल्लाए, माँ पापा, दादी आ गई, दादी आ गई। बेटा बहू भागकर घर से बाहर आए और माँ के चरणों में गिर पड़े और अपने कड़वे वचन बोलने की माफी मांगने लगे। बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे बहुत अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई है। हमारा घर सुंदर महल नुमा हो गया है। घर में अन्न धन के भंडार भर गए हैं। ये सब कुछ तेरे एकादशी व्रत के प्रताप से हुआ है। तब माँ ने भी पूरी बात अपने बेटा बहू को बताई। अब गाय का दूध पोतों को पीने के लिए मिलने लगा। नागमणि से बुढ़िया की गरीबी दूर हो गई। साथ ही बुढ़िया माई गरीबों की मदद करने लगी। गांव में कुएं, तालाब, अनाथ आश्रम, धर्मशाला, अस्पताल बनवाए। गरीबों और ब्राह्मण कन्याओं के विवाह करवाए। इस तरह वे सुख में जीवन जीने लगे। इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। जय हो एकादशी माता की जय। करती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने निर्जला एकादशी की 5 कहानियां सुनी। आशा करती हूँ आपको ये सभी कहानियां पुण्य फल जरूर देगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।